देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का टॉपिक बेटा अगर हम देखें तो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को डिस्कस करते हुए क्या है बेटा, हार्ट विल गो ऑन बीटिंग आफ्टर इट हैज़ बीन कट राइट आउट ऑफ द बॉडी। सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अगर आपके पास ब्रेन से आने वाली इम्पल्सेस के थ्रू हो रही है तो वो चीज़ जिसको आप काट कर बॉडी से निकाल दें फिर भी क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल तो कहाँ से आ रहे थे, ब्रेन से आ रहे थे। तो उसको जब हम कट ऑफ कर देते हैं बॉडी से तो उसके थोड़ी देर तक भी वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बिकॉज हार्ट इज़ मायोजेनिक, हार्ट अपने इम्पल्सेस को खुद कंडक्ट करता है। हार्ट आपके पास अपने मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए बाहर से इम्पल्स नहीं लेता, ये खुद अपने इम्पल्स जनरेट करता है। इसलिए हम हार्ट को कहते हैं इट इज़ मायोजेनिक। इट्स रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस फ्रॉम विद इन अ मसल इटसेल्फ। कार्डियक मसल हैज एन इंट्रिंसिक रिथमिकली दैट अलाउज द हार्ट बीट टू ओरिजिनेट इन एंड बी कंडक्टेड थ्रू द हार्ट विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन। इसका मकसद क्या है, इंट्रिंसिक स्टिमुलेशन और एक्सट्रिंसिक का मकसद, इंट्रिंसिक रिथमिकली का मकसद अंदर से खुद अपनी जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस को बढ़ाता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। एक्सट्रिंसिकली नहीं डिपेंड करता, मतलब बाहर से इम्पल्सेस नहीं लेता ये, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम्स आर, पहला है साइनो एट्रियल नोड, दूसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तीसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और चौथा है कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ये चार चीज़ें मिलकर के हार्ट की कंडक्शन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। साइनो एट्रियल नोड इज अ शॉर्ट कॉल्ड एज एसए नोड, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस ऑफ कार्डियक मसल्स एम्बेडेड इन अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। प्लेसेस याद रखो, इतना ही कोई ख़ास टॉपिक नहीं है ये, बस इसमें कुछ चीज़ें हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। हार्ट अपने उसको खुद जनरेट करता है, इसके कंपोनेंट्स अहम है। साइनोएट्रियल नोड की प्लेसमेंट क्या है, साइनोएट्रियल नोड शॉर्ट होता है, ऐसे नोड स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस ऑफ कार्डियक मसल्स से मिलकर, यानी कि बेसिकली स्पेशलाइज्ड मसल्स ही होते हैं ये हार्ट के, जो कि आपके पास जो है ना बंच की फॉर्म में होता है। प्लेक्सेस ऑफ कार्डियक मसल्स एम्बेडेड कहाँ पर एम्बेड हुआ होता है, ये अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ये रहा अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम पर आपके पास जो है ना ये रहा साइनो एट्रियल नोड मौजूद है। और जहाँ पर इंटरिंग हो रही होती है ना ब्लड की राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कौन सी चीज़ ओपन होती है, राइट एट्रियम में कौन सी चीज़ ओपन होती है, राइट एट्रियम में वेना केवा ओपन होता है। तो बस वेना केवा जहाँ ओपन हो रहा होता है उसके बस थोड़ा सा बिल्कुल साइड पे ही पड़ा होता है कौन, एस ए नोड। द एस ए नोड हैज़ बिन डेवलप फ्रॉम द साइनस वेनस। जब डेवलपमेंट पेज एज होती है, डेवलपमेंट चल रही होती है, ठीक है, यूट्रस में, तो डेवलपमेंट जब आपके पास चलती है तो एक चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड, द एस ए नोड हैज़ बिन डेवलप फ्रॉम द साइनस वेनस। मतलब साइनस साइनो एट्रियल नोड जिस चीज़ से ड्राइव होकर के आई है, ठीक है, डेवलपमेंटल पेज में, ठीक है, जब आपके पास एक होती है डेवलपमेंट और दूसरा क्या होता है, ग्रोथ। पहले क्या होती है, फिर क्या होती है, ग्रोथ। तो जब डेवलपमेंटल फेज चल रहा होता है बेबी का तो उस वक्त एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं साइनस वेनस। साइनस वेनस से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। तो ये तुमसे पूछेंगे व्हाट इज़ द वेस्टिज तो नहीं, व्हाट इज़ द मेन organ that during the developmental phase that develop the SA node that is sinus venous and has become a part of atrium, so it, और ये किसका पार्ट बन जाता है, साइनो एट्रियल, साइनस वेनस से बनने वाला SA नोड एट्रियम का पार्ट बन जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। अगर ये वेंट्रिकल का पार्ट बन जाता है डेवलपमेंट के दौरान तो इसे हम क्या कहते हैं, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, लेकिन ये होता क्या है, एट्रियम में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ठीक है। There is another specialized group of the cardiac muscle fibers called as atrioventricular node. It is short. It is called as AV node. It is present near the junction of right atrium and right ventricle. Right atrium और right ventricle के दरमियान में जो जंक्शन होता है वहाँ पर जो चीज़ मौजूद होती है that is called as AV node. ये right atrium है और right ventricle है। right atrium और right, ये देखो मैं सही से मार्क कर रहा हूँ, ये right atrium है, ये right ventricle है। right atrium और ventricle के दरमियान में अगेन जंक्शन पर आपको क्या मिलता है, बंडल ऑफ टिश्यूज मिलते हैं जिससे इम्पल्सेस जनरेट होती है, that is called as AV node। सही है। बेसिकली साइनो एट्रियल नोड से इम्पल्सेस आती हैं तो एवी नोड आपके पास इम्पल्सेस को अपनी जनरेशन को शुरू करता है। तो पहले सबसे पहले कौन इम्पल्स देता है, एसए नोड, फिर कौन इम्पल्स देता है, एवी नोड। देन एवी नोड इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रैंड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स इन अ वेंट्रिकुलर सेप्टम नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। देखो ये सब कुछ जो है ना स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल्स ही है और कुछ भी नहीं है, ये सारे क्या है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल्स ही हैं, चाहे वो एसए नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो एवी बंडल। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आपके पास आगे एक बंडल ऑफ स्ट्रैंड से कनेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं या फिर बंडल ऑफ हिस कहते हैं, जिसको देखो यहाँ पर मार्क किया हुआ इन्होंने, ठीक है, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल, दरमियान में जो सेप्टम है क्या कहलाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या मौजूद होता है, बंडल ऑफ हिस मौजूद होता है या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। दिस बंडल पासेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन अ फाइब्रस स्केलेटन टू रीच द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये कहाँ आता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान में आता है, सही है। फाइब्रस ओपनिंग होती है, फाइबर से बनी हुई एक ओपनिंग होती है जिसको क्रॉस करते हुए ये आपके पास वेंट्रिकल के दरमियान में जो सेप्टम है वहाँ पर लाया जाता है, वेर इट डिवाइड्स टू फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और यहाँ पर आने के बाद ये डिवाइड होता है राइट ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये लेफ्ट साइड है तो इस ब्रांच को हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये राइट साइड है तो राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। विच एक्सटेंड्स बीनीथ द एंडोकार्डियम, और ये कहाँ पर रहेगा, एंडोकार्ड, सबसे लोअर वाली लेयर क्या थी, सबसे अंदर वाली लेयर क्या थी, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम के बीनीथ रहेगा, ठीक है, बीनीथ द एंडोकार्डियम ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू द एपाइसिस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। द इंफीरियर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द बंडल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज परगंजी फाइबर। अब देखो इसमें से फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से। अब जो टर्मिनल ब्रांचेस, मतलब जब एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल टर्मिनेट होने लगा है तो उससे जो हाईली कॉइल्ड ब्रांचेस निकल रही है उन ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, Purkinje fiber. So Purkinje fiber basically the terminal branches of the atrioventricular bundle when it has been reached its apices, मतलब अपने एंड तक बिल्कुल पहुंचने वाला जब है उसके बाद इसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, Purkinje fiber, which are large diameter cardiac muscle fiber। अगेन वही वाली बात, ये सारे क्या है, मसल के ही सेल, हार्ट के ही मसल। तो ये कौन से मसल्स हैं आपके पास, विच आर लार्ज डायमीटर कार्डियक मसल फाइबर, इनका डायमीटर लार्ज होता है, ये वाले जो मसल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। दे हैव द फीवर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल इसमें क्या होता है, कम, दूसरी प्रॉपर्टी बताई इनकी, और द मोस्ट कार्डिक मसल सेल एंड डू नॉट कंट्रैक्ट फोर्सफुली, और इवन इनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, फोर्सफुल नहीं होती। देखो जिसका डायमीटर कम होता है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता। तो परकिंजी फाइबर का डायमीटर क्या है, लार्ज, इसलिए फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। बेसिकली डायमीटर से भी ताल्लुक नहीं है, असल ताल्लुक है मायोफिब्रिल से। मायोफिब्रिल जितने ज़्यादा होते हैं कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है, यहाँ मायोफिब्रिल कम है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है। Then most of cardiac muscle cells and do not contract forcefully. Intercalated discs are well developed between the Purkinje fiber। हमने पढ़ा हुआ इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से एक कार्डियक मसल सेल दूसरे वाले कार्डियक मसल सेल से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, पढ़ा है ना हमने। यहाँ पर क्या होती है, कार्डियक आपके पास दरमियान में जो डिस्क है दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क, ये वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड क्यों है, वेल डेवलप्ड इसलिए ताकि इसका टाइटली कनेक्शन रहे। इंटरकैलेटेड डिस्क क्यों डेवलप है, ताकि परकिंजी फाइबर्स के सेल्स आपस में क्या रहें, हाईली कनेक्टेड रहें, ठीक है। एंड वेल डेवलप बिटवीन द परकिंजी फाइबर्स एंड डू नॉट एंड कंटेन द गैप जंक्शन एंड कंटेन न्यूमेरस गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन क्या होता है, सेल टू सेल कनेक्शन को बेसिकली हम गैप जंक्शन कहते हैं, और यहाँ पर वेल गैप जंक्शन मौजूद होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो टाइटली कॉइल्ड होने का मकसद है एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए और जंक्शन मौजूद है, तो जब इम्पल्स एक सेल में आएगा तो यहाँ पर आपके पास जो है ना फ़ौरन से सेल के अंदर से ही इम्पल्स क्या हो जाएगा, दूसरे सेल में चला जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में। तो रास्ता अगर दरमियान में सेल के ना हो तो आपके पास ये जो पीछे से इम्पल्स आ रहा है, इस इम्पल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो। लेकिन अगर मैं रास्ते बना दूँ एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में, जंक्शंस बना दूँ तो आसानी से ट्रैवल कर जाएगा, इसलिए होते हैं यहाँ पर जंक्शन। अब वेल डेवलप बिटवीन द परकिंजी फाइबर न्यूमेरस गैप जंक्शन, अब ये न्यूमेरस गैप जंक्शन मौजूद होता है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल अलोंग द परकिंजी फाइबर मच मोर रैपिडली देन थ्रू आउट द कार्डियक मसल टिश्यूज। अब बकिया कार्डियक मसल टिश्यूज़ के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यों आपके पास जल्दी इम्पल्स ट्रैवल करता है, इसकी वजूहत ये वाली, ठीक है। कार्डियक अगर तुमसे एमसीक्यूज आ जाएगा क्यों जल्दी होता है, तो वेल डेवलप कौन सी डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, एंड सेकंड वन रीज़न गैप जंक्शन यहाँ मौजूद होता है सेल्स के दरमियान। इंटरकैलेटेड डिस्क एक डिस्क का नाम है जो ऐसे जोड़ के रखती है, ये डिस्क का नाम है, मतलब सीमेंटिंग मटेरियल इसको समझ लो, सही है। और बीच बीच में कनेक्शन होते हैं, पोर्स होते हैं, उन कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। जैसे ये आपका सीमेंटिंग मटेरियल है, अब बीच में ये मैंने लगा दिया तो ये जुड़ गया है एक साथ अच्छे से, और बीच में ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, जिस ट्यूब से आपके पास ये वाला और ये वाला आपस में क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ, समझ आ गई बात। तो जुड़ भी गया, कनेक्ट भी हो गया, और अगर ये नहीं होता तो सिर्फ जुड़ जाता, कनेक्शन तो नहीं होता, तो क्या फ़ायदा होता, ठीक है। ये कह रहे हैं कार्डियक मसल सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू जनरेट द स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल बट सेल्स ऑफ द एसे नोड डू सो एट अ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, एज अ रिजल्ट द एसे नोड इज कॉल्ड एज पेसमेकर। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी, सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपके पास इम्पल्सेस को देने वाला कौन होता है, एसे नोड होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर, जिसकी वजह से बकिया सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन द हार्ट बीट्स अंडर रेस्टिंग कंडीशन अप्रॉक्सीमेटली 0.0, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सही से समझो। जब आपके पास अंडर रेस्टिंग कंडीशन में होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.04 सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल टू ट्रैवल फ्रॉम द एसे नोड टू एवी नोड, जिसको हम कहते हैं एसे टू एवी नोडल डिले।
मतलब ऐसे नोड से निकलने वाला इम्पल्स ए बी नोड तक पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा? 0.04 सेकंड। तो मतलब इम्पल्स ने लेट कर दिया है अपना टाइम, इम्पल्स लेट हो गई है ऐसे नोड से ए बी नोड तक पहुंचने में, और कितना लेट हुई है? 0.04 सेकंड। मतलब जिस वक्त वहाँ पर लाइट जली, यहाँ पर लाइट कब जलेगी? 0.04 सेकंड के बाद। तो आपके पास इम्पल्स का डिले कितना आया? 0.04 सेकंड का डिले आया। तो आपके अगर पूछें कि ऐसे और ए बी नोडल डिले कितना होता है, तो 0.04 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है। Travel from the SA node to AV node. Within the AV node junction, within the AV node, action potentials are propagated slowly compared with the remainder of the conducting system. अगर आपको ये कहे कि बकिया आपके पास जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लेट आपके पास कंडक्शन कहाँ पर होती है? तो AV node एक्शन पोटेंशियल्स आर प्रोपेगेटेड स्लोली। AV नोड से निकलने वाला जो एक्शन पोटेंशियल है ये प्रोपेगेट होगा स्लोली कंपेयर्ड विद द रिमाइंडर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। पूरे ओवरऑल कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे स्लो कंडक्शन कौन कर रहा होता है? एवी नोड कर रहा होता है। एवी नोडल कंडक्शन इज स्लोएस्ट देन अदर कंडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंडक्शन ऑफ द होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट में जहाँ जहाँ भी कंडक्शन हो रही है उसमें सबसे स्लो कंडक्शन किधर होती है? उन सेल्स में जो कि कहाँ पर मौजूद है? एवी नोड्स में। As a consequence, there is delay of 0.11 second from the time action potential reaches the AV node until they pass to the AV bundle. अब AV node से AV bundle तक जाने में कितना टाइम लग जाता है? 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर? मतलब AV नोड तक इम्पल्स आया, अब इससे निकल कर बाहर जाएगा तो अंदर ही 0.11 सेकेंड तक वो घूमता ही रहा। सही है। एवी नोड के अंदर जो एवी बंडल आगे आएगा ना, ये देखो ना, एवी नोड से आगे जो निकल रहा है आपके पास, दिस इज एवी बंडल। एवी बंडल से आगे जाएगा तो ब्रांच होगी, दैट इज बंडल ऑफ हिस। सो एवी नोड से निकलने वाला जो फाइबर है दैट इज एवी बंडल। वो एक आपके पास जो है ना फाइब्रस ओपनिंग को क्रॉस करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाएगा और वहाँ जाके बंडल ऑफ हिस बनाएगा। pass through the atrioventricular bundle. The total delay of 0.15 second allow the completion of the atrial contraction before the ventricular contraction begins. अब देखो स्टार्टिंग में कितने टाइम का डिले आया था? 0.04 सेकंड। अभी कितना आया? 0.11 सेकंड। तो अब जो आपके पास टोटल, मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल डिले ऑफ 0.15 सेकंड अलाउज द कंप्लीशन ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन। जब ऐसे नोड इम्पल्स देता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपके पास बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ऊपर लगा हुआ आपके पास जो एवी नोड है, जब वो इम्पल्स देता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वेंट्रिकल तक पहुंचने में वेंट्रिकल किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब बंडल ऑफ हिस में आपके पास क्या आ चुका होगा? इम्पल्स। तो बंडल ऑफ हिस में आने से पहले तक कितने टाइम का डिले आ चुका है? यहाँ पर 0.04 सेकेंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.11 सेकेंड। तो टोटल डिले कितना आया यहाँ से लेकर यहाँ तक? 0.15 सेकेंड। तो 0.15 सेकेंड का टोटल डिले आता है एट्रिया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। जब यहाँ पर इम्पल्स है तो ये सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पर इम्पल्स है तो ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब समझ आ गई बात? तो टोटल डिले अगर तुमसे पूछते एट्रिया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का कितना होता है तो फिर क्या कहोगे? 0.15 सेकेंड। और ऐसे नोडल और एवी नोडल डिले कितना होता है? 0.04 सेकेंड। और एवी नोडल टू द बंडल ऑफ, या एवी नोडल डिले टू द एवी नोडल डिले कितना होता है? बस सिर्फ अगर मैं ये पूछूं, मतलब जो खुद एवी नोट कर रहा होता है डिले 0.11 से। क्लियर हो गई बात? बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।